हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो बेटा हम कर रहे थे नेट में जो कहानी वाली यूनिट है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो बेटा आज अगली कहानी है, कहानी का नाम है दुलाई वाली। दुलाई वाली जो कहानी है बंग महिला द्वारा लिखी गई। बेटे 1907 में लिखी गई थी ये कहानी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। हंसी मजाक की कहानी है, काशी का वर्णन है, इलाहाबाद का वर्णन, वहाँ की जनता का वर्णन है। इसमें होता क्या है, दो मित्र होते हैं, उन दोनों मित्रों का जो संबंध है वैसे मित्र भी हैं और मामा फूफी के भाई भी हैं। एक वंशीधर है, एक और नवल किशोर है। तो नवल किशोर बहुत ज़्यादा मजाकिया होता है, वंशीधर और उनकी पत्नी जानकी, और वो ट्रेन में जाते हैं, मजाक करता है। उस मजाक के ऊपर ही ये बहुत हंसी खुशी की कहानी है। और उस समय की जो दशा है, काशी की दशा, उसका वर्णन किया गया है। क्योंकि पूछ लिया जाता है इस कहानी में किस किस विषय पर प्रकाश डाला गया, तो जरा ध्यान से करेंगे बेटे। कहानी बिल्कुल छोटी है, जितनी छोटी उतनी ही अच्छी है, मजा आएगा। क्योंकि मजाक के उसमें वो नवल किशोर मजाक करता है दुलाई वाली बन के, और बेटा देखिएगा वंशीधर के साथ, और उसकी पत्नी जानकी से वो मजाक बर्दाश्त नहीं होता, चिड़ोकली है, वो चिढ़ जाती है। तो देखो पहले दुलाई वाली कहानी की रचनाकार बंग महिला है। ये कहानी का प्रकाश 1907 सरस्वती पत्रिका में हुआ। अब नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की ये कहानी है। वंशीधर और नवल किशोर दोनों मित्र थे। वंशीधर की पत्नी के साथ भी नवल किशोर देवर होने के नाते पहले मजाक करता था। अब की बार वंशीधर जब उसको लेने आया, बेटा उसके मायके से ससुराल लेके जा रहा, तो ट्रेन में उसके साथ मजाक करता और मजाक उसे बर्दाश्त नहीं होता। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया, ये पेपर में पूछा जाता है। तो इस कहानी में इन पर प्रकाश डाला गया है। बनारसी शौक और बोली का समावेश है। बनारसी बोली का यहाँ पर स्थान दिया गया है इस कहानी में। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण है कि कैसे कैसे नहा धो के कैसे ट्रेन पकड़ते, क्या क्या खाते पीते हैं, इसका भी वर्णन इस कहानी में किया गया है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का वर्णन है कि किस तरह से यात्रा में लोग कैसे कैसे वो करते हैं, कैसे मिलते हैं। दो मित्रों की हंसी मजाक एवं व्यवहार का चित्रण इसमें है। दोनों गहरी मित्रता है, दोनों में दोनों एक दूसरे पर जान काबिल है, जान छिड़कते हैं, इतनी गहरी मित्रता है। तो देखते हैं बेटे, इसके मुख्य पात्र जो है वंशीधर है, जानकी के पति हैं। नवल किशोर मित्र है वंशीधर का, नवल किशोर के लिए अगाध प्रेम है वंशीधर के दिल में। नवल किशोर वंशीधर के घनिष्ठ मित्र भी हैं। और बेटा विनोद प्रिय, खूब हंसी वाला लड़का है वो जो नवल किशोर है। कलकत्ते से नई बहू लेकर चले और तार भेजा वंशीधर को कि भी आप मिलेंगे, हम वहां उस रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे। इससे आगे ये कहानी देखिएगा बेटे। कट्टर स्वदेशी है नवल किशोर, देश की वस्तुओं का प्रयोग करने के हक में है। जानकी जो है वो वंशीधर की इसमें पत्नी है। तो भाई उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं आया। हालांकि उनमें नवल किशोर के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन मजाक उसको पसंद नहीं था, चिढ़ती थी थोड़ी सी, तो चिढ़ गई। पारंपरिक भारतीय नारी थी, ससुराल से विदा होते समय जैसे पहले नारियां रोती थी, हाँ रोती थी, मायके से जो ससुराल जाती थी। आजकल कोई नहीं रोता, आजकल तो रोने की भी एक्टिंग करते, कहीं मेकअप खराब ना हो जाए, इसलिए डिजिटल HD मेकअप कराते हैं कि खराब ना हो जाए। आज कोई विदाई के समय लड़की नहीं रोती भी, पहले बहुत ज्यादा रोती थी। तो उसी का यहाँ पर वर्णन है। तो देखो बेटे, अब बात आती है प्रमुख बिंदु। अरे इन कर मनी तो नाही आइलेन हो, देख लो रोवल करथिन। अरे इस कर देखो ये रो रही है कैसे, तो प्रयाग जी जहां बनी मन कर नहाया जाला। तो बेटे बनारसी जैसी शैली बताई थी, बिल्कुल बनारसी शैली। नाहक विलायती चीजें मोल कर क्यों रुपए की बर्बादी की। कहते हैं बेवजह विलायती चीजें खरीद कर क्यों हम पैसे की बर्बादी करें। विलायती मतलब विदेशी, देशी लेने से दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो अपने देश में ही। खैर दोनों मित्र अब अपनी घरवालियों को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने में छुट्टी मिल गई। ये कह रही बेटे वो कहानीकार, पहली मेहरुआ बड़ी उजबक रहला, भला के हूं के चिल्लाई ये रैलियो कहूं खड़ी आ होला। कि भी कहां पर चली गई, क्यों चिल्ला रहे हो। देखिएगा बेटे, उस गाड़ी में एक लाठी वाला था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा, बाबूजी कुछ हमारो साजो। ये जो महिला है इसमें कुछ हमारा भी साझा कर दो, लाठी वाले ने खुल्लम खुल्ला कहा। तो वंशीधर फिर देखिएगा बेटे उसके पक्ष में आया था। वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने भाग गई
उस औरत की रखवाली के लिए नवल किशोर यहाँ पर दुलाई वाली की एक्टिंग कर रहा, उसकी रखवाली के लिए बुढ़िया को बैठा गया था वंशीधर कि मैं मिल के आता हूँ कि भी इसका अता पता नहीं है। तो फिर वो लठ वाला कहता तो उसको छोड़कर वो बूढ़ी स्त्री भी चली गई, तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। इतना कहना था कि दुलाई ने मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिलाकर, वो दुलाई वाली की जो एक्टिंग कर रहा था नवल किशोर, वो मुंह खोलकर खिलखिलाकर हंस दिया। ये बेटे दुलाई की दिशा थी कितनी है, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण निकल जाए, क्योंकि हंसी मजाक में दुलाई वाली उसकी बहू बनने का एक्टिंग करती है, उसकी पत्नी बनने की एक्टिंग करती है वंशीधर की, तो वो मजाक वंशीधर की पत्नी जानकी से बर्दाश्त नहीं होता। छोटी सी कहानी थी, रोचक कहानी थी। तो बेटा अगली वीडियो में मैं एक अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत भाई।